वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। खजूर भी आज हमारे घर ना आ सकी, इफ्तार का इंतजाम तो कर। उनके लिए कोई नहीं सोचता। ये मुसलमानों की इफ्तार पार्टियां, ये मुसलमानों का अंदाज है इफ्तार कराने का। जिनके रोजे नहीं उनके लिए दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं, और जो पानी पे इफ्तार कर रहे हैं, खजूर खा करके जो इफ्तार कर रहे हैं, उनका किसको ख्याल है। मेरे आका फरमाते हैं ये रमजान शरीफ गरीबों के साथ गम गुसारी का महीना है, गरीबों की गमखारी का महीना है। अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है हुजूर ऐसी सखावत करते थे जैसे दरिया माह रमजान शरीफ में। हुजूर तो सखी बहुत थे, लेकिन रमजान शरीफ में सखावत का अंदाज ऐसा हो जाता था जैसे दरिया बह रहा है। पड़ोस में बच्चियां भूखी तरस रही है, जिनके यहां सहरी का इंतजाम नहीं, और हम सहरी के बाद खाने को घर के आंगन में फेंक रहे हैं। क्या अंदाज है। और फिर कहते हैं कि हम तबाह क्यों हो रहे हैं। अब तो मुसलमान काफिरों को इफ्तार कराते। ये गैरत ईमानी है लोगों की, काफिरों के साथ इफ्तार पार्टियां हो रही। अल्लाह से डरो मुसलमानों, अल्लाह से डरो, रब का कुछ खौफ करो। अगर तुमने हलक तक खाने वालों को खिलाया और उन गरीबों को सिसकियां लेने पे छोड़ दिया, तो कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएं। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि जो पेट भर के खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ऐसा बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हमने हुजूर की सुन्नत को तर्क कर दिया। बल्कि मेरे करीम आका ने तो यहां तक फरमाया अगर गरीब बस्ती में रहते हो और सालन की खुशबू सालन पकते वक्त 4 घरों में पहुंच जाए, तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दिया करो, क्योंकि जिनके घरों में खुशबू पहुंची है उनके घर तक सालन पहुंचा दिया करो। अगर उनका दिल उस खुशबू से टूट गया तो अल्लाह तबारक व तआला उस मामले में भी तुमसे पूछ गछ कर सकता है। फिक्र कहाँ है। एक बुजुर्ग से पूछा गया इस्लाम कहाँ है, फरमाया किताबों में। मुसलमान कहाँ है, तो कहा कब्रों में। इस्लाम किताबों में और मुसलमान कब्रों में। अब क्या बचा है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग काफिर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं कहता। मेरा मसलक तो इतना मोहतात मसलक है। मेरे इमाम ने कहा अगर किसी के कौल में 99 वजह कुफ्र की हो और एक ईमान का रास्ता निकलता हो, तो हम ईमान की तरफ उस कौल को फेरेंगे। हमारा मजहब मसलक ये है। हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हम इस्माइल दहलवी के मसलक के मानने वाले नहीं हैं। हमारे मसलक में बहुत एहतियात है। मौलाए कायनात ने कहा आसमान से ज़मीन पे गिरना आसान है, किसी मुसलमान को काफिर कहना मेरे लिए मुश्किल है। खारजियों ने जब मौला अली को काफिर कहा तो फरमाया उनकी बेबाकी है, वो मुझे काफिर कहते हैं, मैं उनको काफिर नहीं कहता, ये मेरी एहतियात है। मैं आपको काफिर कहने अस्तगफिरुल्लाह कभी भी नहीं कह सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। बल्कि खुदा की इज्जत की कसम अपने दिल के जज्बात पेश करूं कि जब हम मिंबर पे बैठ करके खिताब करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हम अपने मखदूमों को खादिम की हैसियत से सबक सुना रहे हैं। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से हमारी निजात का सामान कर देगा। हमारा तसव्वुर ये होता है, हम इस तसव्वुर के साथ आपके पास बैठते हैं और आते हैं। लेकिन सोचो तो सही हमारे असलाफ ने क्या कहा। मजहब किताबों में है, मुसलमान कब्रों में है। अब क्या है। किसी ने कहा ना कि गलत है मुसलमान मारा गया, वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। कहीं हम तस्वीर मुस्लिम तो नहीं बन गए। सालेबा इब्ने अब्दुर्रहमान अर्ज करती अल्लाह जितना बड़ा चाहे तो मुझ पे अजाब डाल दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी इत्तला नहीं होने दे। हालांकि ये उनकी इश्क की बोली थी, वरना आलिम माकाना उमा यकून से क्या छुप सकता था। जिसकी निगाहों से खुदा की ज़ात न छुपी, उसकी निगाहों से किसके आमाल छुप सकते थे। वो तो शाहिद है, शहीद है, वो बसीर है, वो आलिम माकाना उमा यकून है। और अंबिया की उम्मत के आमाल पे जो गवाही देंगे, क्या वो अपनी उम्मत के आमाल से बेखबर रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा है फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से।
हसनुन का नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पसे इंतजार आए। वो तो देखते हैं, सुनते हैं, और हमारा तो ईमान है कि वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है।